नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर विष्णु राजपूत साउदर्न फेडरल यूनिवर्सिटी रसिया से आप सभी का चौधरी जी के चैनल में स्वागत करता हूं। मैं एक कृषि वैज्ञानिक हूं। मैंने बीएससी एग्रीकल्चर, एमएससी एग्रीकल्चर, पीएचडी, इसके अलावा पोस्ट डॉक कृषि में ही किया है और कृषि में ही शोध कार्य कर रहा हूं। मैंने अभी तक लगभग 104 के आसपास में बहुत ही अच्छे इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च पेपर प्रकाशित किए हैं। मेरा ये वीडियो बनाने का औचित्य ये है कि जो बच्चे 12वीं पास करने के बाद कृषि में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं और उनके दिमाग में बहुत सारी असमंजस है कि वो इसके बाद में उनका भविष्य क्या होगा, क्या उनको नौकरी मिलेगी अथवा नहीं मिलेगी, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चंस उनके दिमाग में चलते हैं। चूँकि सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से वो कई बार जो बहुत ही उपयोगी सब्जेक्ट होते हैं, विषय होते हैं, उनमें एडमिशन नहीं लेते या नहीं ले पाते। तो मैं उन सभी को बताना चाहूँगा जो बीएससी एग्रीकल्चर के बारे में सोच रहे हैं, निसंदेह बिना किसी बेझिझक के एक अच्छी सी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कीजिए जो आईसीएआर के द्वारा प्रमाणित हो, रिकॉग्नाइज्ड हो, उसमें आप एडमिशन लीजिए। और जैसे ही आप बीएससी एग्रीकल्चर करते हैं, निसंदेह इसके साथ साथ आपको अथक प्रयास करना चाहिए। जब भी आप एडमिशन लेते हैं, बहुत सारे छात्र कृषि में एडमिशन ऐसी जगहों से आते हैं या रूरल बैकग्राउंड से आते हैं, लैंग्वेज की उनको प्रॉब्लम होती है, लेकिन आपको एक मौका मिलता है। आइए, एडमिशन लीजिए और उसके बाद में आप अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कीजिए। साथ साथ इतना प्रयास कीजिए कि विषय में आपकी पैठ बन जाए, आप एक विषय विशेषज्ञ बन जाएं, कृषि के विशेषज्ञ बन जाएं। कृषि एक परंपरागत खेती ही नहीं है जो गांव देहात में होती है। आज कृषि एक व्यवसाय है, कृषि को आप कमर्शियल कर सकते हैं। तो जैसे ही आप बीएससी एग्रीकल्चर कंप्लीट करेंगे, बहुत सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल जाते हैं। ये तो कैंपस में ही आपका प्लेसमेंट होना लगभग संभव है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जहाँ पे कंपनीज आती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन आते हैं, एनजीओ आते हैं, बंच के बंच में स्टूडेंट्स को जॉब देते हैं। अगर इसके अलावा कैंपस सिलेक्शन आपका नहीं होता है तो आप बैंकिंग की तैयारी कर सकते हैं या वो सभी नौकरियों के लिए अप्लाई कर सकते हैं जिसमें स्नातक डिग्री मांगी जाती है, बीएससी या ग्रेजुएशन डिग्री की ज़रूरत होती है। तो उन सब में तो आप अप्लाई कर ही सकते हैं। साथ साथ एग्रीकल्चर की जो स्पेशलाइज्ड स्टेट गवर्नमेंट की या सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसीज निकलती हैं, वहाँ भी आप अप्लाई कर सकते हैं। कृषि सब्जेक्ट सिर्फ एक परंपरागत खेती या इस तरीके का सब्जेक्ट नहीं, आज ये एक बहुत ही कमर्शियल और रिप्यूटेड सब्जेक्ट बन चुका है। मुझे याद है जब मैंने बीएससी एग्रीकल्चर किया था तो बड़े सारे लोगों के दिमाग में भ्रम था कि किसान भी खेती करता है और तुम में उसमें क्या अंतर है। बहुत बड़ा डिफरेंस है। जब आप एक एग्रीकल्चर ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन फिनिश करते हैं, उसके बाद में आपके दिमाग में बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ जाती हैं, बहुत सारा ऐसा नॉलेज होता है जिसके ज़रिए आप कृषि को कमर्शलाइज कर सकते हैं और कृषि में बहुत सारा लाभ ले सकते हैं। साथ ही साथ न जाने कितनी इसमें संभावनाएं हैं जो आपको एक बेहतर जीवन देने में सफल होंगे। इसके अलावा अगर आप और आगे पढ़ना चाहते हैं तो परास्नातक कीजिए, डॉक्टरेट कीजिए, देश में ही कीजिए, विदेश में भी कर सकते हैं। आज दुनिया में इन सब्जेक्ट्स के लिए बहुत सारी स्कॉलरशिप चलती हैं जिनमें आप अप्लाई करके अपने आप को आर्थिक रूप से भी मजबूत कर सकते हैं और विश्व स्तर की जो एजुकेशन है उसके भागीदार बन सकते हैं। अगर आप डॉक्टरेट करते हैं, पीएचडी करते हैं, एमएससी करते हैं, तो आप आईसीआर का एआरएस एग्रीकल्चर रिसर्च सर्विस एग्ज़ाम दे सकते हैं, नेट पास कर सकते हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वैज्ञानिक बन सकते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी ऐसी स्टेट गवर्नमेंट की जॉब्स होती हैं, जैसे एग्रीकल्चर ऑफिसर, कमीशंस की जॉब होती हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इन सब के लिए ज़रूरत यह है कि एक अच्छे कॉलेज का चुनाव किया जाए, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लीजिए जो रिकॉग्नाइज्ड हो, जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन पे फोकस किया जा रहा हो। इसके अलावा आप खुद से बहुत मेहनत कीजिए जिससे कि आप उस विषय के एक विशेषज्ञ बन सकें। आपको कोई नहीं रोक सकता नौकरी लेने में। साथ ही मेरा आपको ये भी मैसेज रहेगा कि जैसे ही ग्रेजुएशन करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, मास्टर्स के लिए आप विदेश में अप्लाई करिए।
स्कॉलरशिप के ऊपर नज़र बनाए रखिए। जो भी स्कॉलरशिप आपको सभी सूटेबल लगे अप्लाई करिए, और अगर आपका सिलेक्शन होता है तो इसमें आपको बहुत सारा पैसा और रिपुटेशन मिल जाती है। विदेशों में पढ़ाई करने से बहुत सारे और फ़ायदे भी रहते हैं, जैसे कि आप बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, नया कल्चर सीखते हैं, इंटरनेशनल नेटवर्क बनता है। डोंट अफ्रेड अबाउट कोविड-19, ये सिचुएशन सॉल्व हो जाएगी। सो माय क्लियर मैसेज इज़ don't afraid to take admission in BSc Agriculture, MSc Agriculture or doctorate in agriculture. Agriculture is now commercialized, highly reputed subject. You must take admission. धन्यवाद। इसके अलावा चौधरी जी का चैनल आप देखते रहिए, ये बहुत सारे इनकरेजिंग वीडियोस डालते हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड। साथ ही एक वेबसाइट है जिसको मैं हैंडल करता हूँ, मैंने लॉन्च की थी हिंदी में, ताकि गांव देहात के जो बच्चे हैं जिनको इंग्लिश इतनी बढ़िया नहीं आती, वो साइंस के इनोवेशंस कहाँ पढ़ें, या साइंस की जो डिस्कवरीज होती हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, उनको समझना मुश्किल होता है। तो आप एक वेबसाइट नोट कर लीजिए, sainkohlik.com, sainkohlik.com, SAINCOHILIC, कोहलिक, HOLIC, कोहलिक.com। इस पे जाइए। हिंदी में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे आलेख लिखे हुए हैं जो रिसेंट साइंटिफिक डेवलपमेंट हो रहा है उसके बारे में, कृषि से रिलेटेड, उनको आप देखिए, उनको पढ़िए 2 मिनट। बहुत सारे मोटिवेशनल आलेख भी हैं। तो मेरा ये मानना है कि एडमिशन लीजिए, घबराइए मत। इसमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है BSc एग्रीकल्चर में, बहुत कम फीस है बाकी और जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनके कंपैरिजन में, और बहुत सारी चीज़ें जो गांव देहात से बच्चे आते हैं वो ऑलरेडी उन जानते होते हैं। तो मैं इसी के साथ अपना मैसेज अंत करूँगा। धन्यवाद, देखते रहिए।